अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अज़ान है। आज हम सीखेंगे कि वेब बैनर किस तरह से क्रिएट किया जाता है। तो अडोब फोटोशॉप CS6 में ये वेब बैनर बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो हम बैनर किस लिए क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे वेब बैनर है। तो हमने यहाँ पे फाइवर पे वेब बैनर सर्च करना है। तो ये देख सकते हैं, इसके पास 86 ऑर्डर हैं और इसके पास 10, 55, कोई भी ऐसा हो जैसा कि इसके पास 1000 से प्लस हो रहे हैं। तो इसको हम ओपन करके देखते हैं कि भाई इसके पास कितने ऑर्डर पड़े हैं और ये कितना काम कर रहा है। तो ये वेब बैनर बनाना कोई भी मुश्किल नहीं है। जैसा कि देखें, ये क्या है, सिर्फ रेक्टेंगुलर क्रिएट किया और उसने दो ऊपर बर्गर रख दिए हैं। उसके बाद आगे जो है ये देखें, ये 3 बैनर उसने बनाए हुए हैं। तो ये भी रेक्टेंगुलर है। तो इसमें कोई भी मुश्किल काम नहीं है। इसके पास जो है कितने ऑर्डर कोई पड़े हैं, इसके पास 8 ऑर्डर कोई पड़े हैं। ये 12,645 ऑर्डर कंप्लीट कर चुका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये अगर एक प्रोफेशनल डिज़ाइन बैनर करे तो 1600 का है। तो उसके बाद प्रीमियम क्वालिटी, हाई क्वालिटी का जो है HD में देगा डिज़ाइन, और साइज़ वो देंगे वही क्रिएट करके देगा। डिज़ाइन इंचेज में बताएगा, सोशल बताएगा और बैकग्राउंड रिमूव करेगा। तो इसका 4195 रुपये है। तो दूसरे को देखते हैं ये क्या कर रहा है भाई। तो इसके पास 3 ऑर्डर कोई पड़े हैं और 1747 इसने कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये देखें, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये इजी मेथड है, ये कोई भी आप इजीली घर बैठ के बना सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पे हमने Ctrl N प्रेस करना है और यहाँ पे हम बैनर का साइज दे देते हैं 1000 बाई 320। रेजोल्यूशन 20 रहने देंगे और पिक्सल पे ही काम करेंगे, पिक्सल पे। और अब हमने क्या करना है, P सिलेक्ट करना है, पेन टूल को सिलेक्ट करेंगे। पेन टूल को सिलेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पे डिज़ाइन क्रिएट करना है इस तरीके से। तो मैंने पेन टूल की मदद से सिलेक्शन करनी है। तो आपने जैसे ही सिलेक्शन करनी है तो आपने ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक न्यू लेयर क्रिएट कर लेनी है। तो न्यू लेयर क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ पे कर दिया और इस तरीके से सिलेक्शन करनी है। फिर करेंगे मेक सिलेक्शन, ओके। अब हम इसको करते हैं Ctrl_Backspace। आप ये डिज़ाइन रख सकते हैं क्योंकि वेब बैनर पे अक्सर रेड ज़्यादातर यूज़ होता है, तो मैं रेड रख लेता हूँ। तो अब हम यहाँ पे एक और न्यू लेयर क्रिएट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने सिलेक्शन कर लेनी है। तो ये देखिए, मैं कोई भी इतना मुश्किल काम नहीं कर रहा जो हमसे ना हो। तो ये देखें, ये सिलेक्शन हो चुकी है। तो अब मैं फिर Ctrl_Backspace प्रेस करूँगा क्योंकि ये दोनों कलर एक जैसे हैं। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, ब्लेंडिंग ऑप्शन पे आऊँगा। उसके बाद कलर ओवरले पे क्लिक करूँगा और इसका जो कलर है थोड़ा चेंज कर दूँगा। तो यहाँ पे ओके कर देते हैं और इस लेयर को डाउन कर देता हूँ मैं, ताकि ये बैक हो जाए। तो ये बैक हो चुकी है। तो यहाँ से हमारी थोड़ी मिस्टेक है तो उसको भी हम कम कर लेते हैं। तो ये आप अप डाउन के ज़रिए भी कर सकते हैं। तो ये हमने क्रिएट कर लिया और उसके बाद फिर पेन टूल सेलेक्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से सिलेक्ट करना है और यहाँ पे इस मदद से हमने सिलेक्शन कर लेनी है। तो देखिए, अब मैंने दोबारा लेयर क्रिएट नहीं की तो ये बाद में तंग करता। ये ख़त्म हो गया, हमने एक दोबारा से लेयर क्रिएट कर ली। अब यहाँ से दोबारा सिलेक्शन शुरू कर देनी है। फिर मेक सिलेक्शन करेंगे और Ctrl_Backspace प्रेस करेंगे। तो बैकस्पेस करने के बाद हम इसको फिर से डाउन कर देंगे। तो ये देखें, ये हमारा बैक साइड पे चला गया है। तो ये हमारा डिज़ाइन भी लग रहा है कि वाकई डिज़ाइन बन रहा है। तो हम लेयर 1 और लेयर 2 को ये मार्च कर लेते हैं, ये मार्च लेयर। और अब हम V प्रेस करके इसका डुप्लीकेट निकाल लेते हैं। अब हम करेंगे Ctrl+T फ्री ट्रांसफॉर्म और यहाँ पे फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देते हैं, और सॉरी वर्टिकल कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको यहाँ पे लगा देना है। उसके बाद यहाँ पे हम कोई इमेज लगा देते हैं।
जैसे ये इमेज है, मूव टूल के ज़रिए हम इधर इसको ड्रॉप करेंगे, कंट्रोल टी फ्री ट्रांसफॉर्मर, और इमेज को छोटा करते हैं थोड़ा। जैसे ही हमने इमेज ओपन कर ली और यहाँ पे एडजस्टमेंट करते हैं, तो इस इमेज को भी हम नीचे ले आएंगे ताकि ये जो हमारा डिज़ाइन है उसके पीछे चली जाए। तो अब हमने क्या करना है, रेजर टूल यूज़ करना है। ई प्रेस करेंगे, तो रेजर टूल कौन सा है हमारे पास, ये देखें, फास्ट ही है। तो अब हम इसको इस तरीके से, जो हमारी इमेज बाहर है तो हम उसको डिलीट कर देंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट टाइप कर देते हैं, टी प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिख देते हैं वेब बैनर डिज़ाइन। तो सबसे पहले हम इसका कलर भी चेंज कर देते हैं, तो इसको भी रेड कर देते हैं। कंट्रोल टी करके इसको थोड़ा बड़ा कर लें, या आप वैसे इसको बड़ा कर सकते हैं। अब जो है हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक वेबसाइट है libsyn.com, तो हमने उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। तो हम इसको थोड़ा कॉपी कर लेते हैं, इसको करेंगे कॉपी और यहाँ पे आएंगे टेक्स्ट पे। टेक्स्ट पे क्लिक करने के लिए हमने यहाँ पे पेस्ट करना है, इसको कर देते हैं पेस्ट। कलर कर देंगे इसका ब्लैक और इसको छोटा कर देते हैं। यहाँ पे हमने पेस्ट कर देना है। अगर आप यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं, और यहाँ पे हम करेंगे न्यू लेयर पे, न्यू लेयर क्रिएट करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे इसका कलर जो है ग्रे कर लेते हैं। यहाँ पे कंट्रोल बैक स्पेस करेंगे और इस तरह से आप इसका जो कलर है वो भी चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।